टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम बनाने वाले हैं कि फ़नल और कैटे के अंदर हम इसको बनाने वाले हैं। और ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए है, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए एक अच्छा ट्यूटोरियल है। इससे आपको काफ़ी नई चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायमेंशन दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये हमारे पास साइड व्यू है। ओके, ये हमारे पास टॉप व्यू है। ये एक यहाँ से इसको हाईलाइट किया हुआ है, डिटेल व्यू है एक। तो यहाँ पे आप डायमेंशन देख सकते हो, ये जो कट यहाँ पे बना हुआ है। ओके, ये हमारे पास एंगल है और ये टॉप व्यू है। सो ये अब हम इसको बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो है सेक्शन व्यू है। ठीक है, यहाँ से इसको अगर हम कट करेंगे तो हमें ये सेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर पहले बनाएंगे, फिर इसको कर देंगे रिवॉल्व। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। चलिए इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ से नया पेज हम लोग लेंगे। इसको आप कुछ नाम डाल सकते हो और यहाँ से इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद सिंपल है, मैं साइड व्यू लेता हूँ और इसको बना के रिवॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से किसी भी प्लेन पे आप स्केच करें। स्केच करने के बाद मैं यहाँ से एक लाइन कमांड लेता हूँ और इधर से मैं इसको बनाता हूँ। ओके, तो ये डायमीटर है ना 15 है। ठीक है, 15 डायमीटर है। सो 15 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग डायमेंशन कर देंगे 7.5। ओके, ठीक है। हाइट है मेरे पास 24, तो यहाँ से इसको 24 कर देता हूँ। अब यहाँ से इसकी जो टोटल हाइट है ये 56 है। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ये आएगा वर्टिकल, इसको कर देंगे 56 mm। ओके, और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है वो है 88 डिग्रीज, सॉरी 86 डिग्री है ना। सो 86 यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, ये वाला और ये वाला। 86 का हम लोग हाफ कर देते हैं, 86 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर डायमेंशन हमारे पास आ गई। इसको नॉर्मल कर देते हैं। चलिए इतना काम हमने कर दिया है। अब इसके बाद हमें ये एज बनानी है इसकी थोड़ी सी, तो यहाँ से एज बना लेते हैं। ठीक है, एज बना दी मैंने। और इसका जो ये डायामीटर है फनल का, यहाँ से हमारे पास है डायामीटर टोटल ये 83 डायामीटर है ना। सो ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा इसको कर देंगे 83 mm। 83 डिवाइडेड बाय 2 है ना, हाफ कर देंगे उसका। चलिए ये भी काम हमारे पास हो गया और ये हाइट भी हमारे पास हो गई। अभी इसके अंदर क्या चेंज हो सकता है, चाहिए फुल यहाँ से कोइंसिडेंस नहीं है तो यहाँ से इसको कोइंसिडेंस करना ज़रूरी है, नहीं तो ये वाला मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको दोबारा सेव कर देते हैं। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर अपनी जगह में आ गया, पूरा ग्रीन हो गया है मेरा स्केच। अब इसका हम ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट हमारे पास कितना है, 2 mm का ऑफसेट है दोनों साइड में। तो यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे अपना मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन में और यहाँ से ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट हम यहाँ पे रख देते हैं। अब 1 by 1 हमें ऑफसेट यहाँ पे देना होगा। यहाँ से मैं डायमेंशन लेता हूँ और इन दोनों के बीच में होना चाहिए 2 mm का। तो यहाँ से 2 mm डाल दिया। उसके बाद यहाँ से लेंगे कंस्ट्रेंट ये वाला और ये वाला, इसको भी हम लोग करेंगे यहाँ पे 2 mm। ओके, और यहाँ से ये वाला भी हमारे पास में 2 mm का होगा। ठीक है, दोनों हो गए, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। चलिए 2 mm का हो गया है। अब इस प्रोफाइल को क्लोज कर देते हैं और ये पॉइंट से यहाँ तक बना दिया मैंने, इसको ओके कर दिया।
यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, इसको क्लिक किया, इसको वर्टिकल कर देते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट में जाके। ओके, अब इसको ट्रिम करते हैं। तो ट्रिम के लिए यहाँ से मैं जाता हूँ, ट्रिम कमांड लेते हैं और ये ट्रिम हो गया। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। सो हमने यहाँ पे डाल दिया है, एक सेंटर लाइन भी डाल देते हैं ताकि रिवॉल्व हो जाए। वैसे सेंटर लाइन नहीं भी डालोगे तब भी चल जाएगा। अब इसको यहाँ से हम लोग हो जाते हैं एग्ज़िट, और यहाँ से हम लोग इसको रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास कमांड आएगी शाफ्ट। शाफ्ट पे क्लिक किया और आप देखेंगे ये पूरा रिवॉल्व हो जाएगा। 360 आपको यहाँ पे डालना है और आपको प्रीव्यू देख सकते हैं, और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो इसके बाद आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ गया। चलिए, अब हमारे पास ये जो पोर्शन बना हुआ है, ये रिप वाला पोर्शन है, इसकी हमारे पास डायमेंशन गिवन नहीं है, कितना ऊपर होगा कितने नीचे होगा। तो इसको डायमेंशन हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप एक प्लेन उठा लीजिए और इसको आप कर दीजिए ओके। तो अब मैं यहाँ से इसको बना लेता हूँ। डायमेंशन नहीं होगी लेकिन मैं इसको अपने हिसाब से एज्यूम कर लेता हूँ। मैं इसको कुछ ऐसा बना देता हूँ। अब यहाँ से इसको हमें फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है, कुछ डायमेंशन यहाँ पे हम देंगे इसको। ये वाला, और यहाँ से इसको हम लोग 12 कर देते हैं, और यहाँ से इसको डायमेंशन करेंगे, इसको 7 कर देते हैं, इसको 7.5 रख लीजिए। अब यहाँ से फिर से इसको लेंगे ये वाला, और यहाँ से डायमेंशन इसको 33 दे देते हैं। ओके, और यहाँ से इसको ये वाला और ये वाला डायमेंशन भी इसको दे देते हैं, और इसको रख देते हैं हम लोग 16। तो ये कुछ ऐसा हमने बना लिया है। ठीक है, इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट भी कर दिया है, और एग्ज़िट हो जाएंगे। एग्ज़िट होने के बाद अभी हमारे पास में यहाँ पर कमांड आएगा सॉलिड कंबाइन के पास में स्टिफनर। ठीक है, तो ये स्टिफनर हम लेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, और स्टिफनर की जो थिकनेस है ये सॉल्डवर्क्स में आप जाएंगे तो रिप कमांड के नाम से आपको मिलेगी। ये 3 mm इसकी थिकनेस है, तो यहाँ से हम लोग 3 mm इसको डालेंगे। ठीक है, और इसको प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आती हैं 3 स्टिफनर है हमारे पास, ये यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 3 स्टिफनर है। तो इसको हम लोग एरे का पैटर्न कर लेंगे। ठीक है, पैटर्न लेंगे यहाँ से हम लोग सर्कुलर, और ऑब्जेक्ट टू पैटर्न मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था तो इसने ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट टू पैटर्न ले लिया। ऑब्जेक्ट टू पैटर्न अगर आप पहले सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो पूरा ये सेलेक्ट इसको कर लेगा। तो आपको इसमें जाना है और आपको प्रॉपर इसको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट में। अब मांगेगा ये आपसे रेफरेंस, तो आप रेफरेंस क्या देंगे, रेफरेंस में आ जाएगा मेरे पास ये सर्किल। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो मेरे पास है ही, तो मैंने यहाँ पे 2 डाला है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे, यहाँ पे 3 डाल देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 360 डिवाइडेड बाय 3। इसको दोबारा से करते हैं, और इसको प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, प्रीव्यू करने के बाद आप देखेंगे कि ये 120 डिग्री के डिस्टेंस पे सेट हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये रिब भी आ गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं ये वाला पोर्शन बनाने के लिए। इसमें हमें देखिए टेंजेंट इस कर्व, अब इस जो कर्व सरफेस है ये इसके ऊपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा स्केच, तो इसके लिए हमें एक प्लेन जनरेट करना पड़ेगा। तो प्लेन जनरेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पहले पॉइंट जनरेट ले लेता हूँ, कहीं से पॉइंट जनरेट कर लेते हैं। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ।
एक यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट जनरेट कर देते हैं, पर यहाँ पर वो इधर के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आता है तो 3D में ही हम लोग एक पॉइंट जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट एज अ टेंजेंट काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कहीं क्लिक करके इसको ओके कर देता हूँ तो मेरे पास में ये पॉइंट आ गया। अब एक प्लेन जनरेट करना होगा तो यहाँ से प्लेन कमांड लेंगे, और प्लेन कमांड लेने के बाद यहाँ से मेरे पास आता है टेंजेंट टू सरफेस, ठीक है। टेंजेंट टू सरफेस जब यहाँ से लेंगे, टेंजेंट टू सरफेस लेने के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट और सरफेस देना है। तो पॉइंट ये वाला लेना है आपको, और सरफेस आ जाएगी ये वाली। इस पे क्लिक किया और यहाँ से ओके। तो यहाँ से एक काम करेंगे, स्केच लिया और ओके। तो अभी एक सेंटर में कुछ ऐसे प्लेन आएगा। तो यहाँ पर सेंटर में एक सर्कल में ड्रॉ कर देता हूँ, और ये सर्कल होगा हमारे पास, इसका डायमेंशन यहाँ पर है 8 डायमीटर, ओके। तो यहाँ से मैं 8 डायमीटर का होल ड्रॉ कर लेता हूँ। एट और एंटर। अब इसको हाइट कितनी देनी है, इसके सेंटर वाले पॉइंट से यहाँ से कुछ हाइट हम इसको देते हैं जो कि 16 है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर 16 mm दिया हुआ है। उसके बाद ये वाला पोर्शन हमें बनाना है, तो ये फुल कट ही होगा, इसका भी फुल डायमेंशन नहीं है मेरे पास। तो इसमें एक रेक्टेंगल से हम लोग काम चला लेते हैं। अब यहाँ से डायमेंशन लेते हैं और इसको भी डायमेंशन कर लेते हैं। हाँ, ये होगा लगभग 3 mm का ही, इसको रख लेते हैं। और 3 mm से थोड़ा कम है, इसको 2 रख लेते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग जब डायमेंशन लेंगे, ये वाली जो लाइन है और जो ये वाली लाइन है, इसके सेंटर से अब इसको हम लोग रखेंगे 1 mm, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाएगा। बाकी हाइट तो इसकी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फुल कटना ही है। तो ट्रिम उठा लेते हैं यहाँ से। ट्रिम कमांड लेने के बाद ये वाला और ये वाला हम लोग ट्रिम करेंगे, और यहाँ से एग्ज़िट होने के बाद अभी इसको कट करना है तो यहाँ से पॉकेट कमांड लेनी पड़ेगी। पॉकेट कमांड है, ये इधर की साइड में कट रहा है तो इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, और यहाँ से इसको प्रीव्यू, तो ये कट आ गया यहाँ पर, और इसको ओके, ठीक है। अब बस एक ही काम है, इसको पैटर्न करना है। तो मैं पॉकेट को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्कुलर ले लेता हूँ, और यहाँ पे 120 डिग्री है, और रेफरेंस मैं इसको ले लेता हूँ, और देखिए तीनों आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। और इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से मैं प्लेन को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये इसको भी हाइड कर देते हैं, और बाकी 3 प्लेनों को भी मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से हाइड। बाकी आपको इसको कलर करना है तो आप इसको कलर भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कलर कर देता हूँ। पार्ट बॉडी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाना है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे कुछ कलर्स हैं मेरे पास, तो इसके में चलते हैं मोर कलर्स में, और यहाँ से कुछ कलर ले लेते हैं। इसको मैं अप्लाई करता हूँ और ओके। ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से बना सकते हो इसकी, अप्लाई एंड ओके। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ से मैं 3rd नंबर वाला ले लेता हूँ, शेडिंग विद एजेस विदाउट स्मूथ एजेस, ठीक है। तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। सो ये ट्यूटोरियल था हमारा एक फ़नल के ऊपर। सो आई होप
you like this tutorial, so please like and subscribe our channel for more these kind of tutorials. Thank you.